नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नए देश घूमने जा रहे हैं, गिनी, जो फेमस है अपने रंग, संगीत और कल्चर के लिए। गिनी अफ्रीका महाद्वीप का एक खूबसूरत देश है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, वाइब्रेंट कल्चर और दोस्ताना लोगों के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम गिनी के प्रसिद्ध प्लेसेस और कल्चर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, गिनी भले ही छोटा देश हो, लेकिन यहाँ के बिल्डिंग्स कमाल के हैं। यहाँ की वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। यहाँ आपको पुराने और नए डिजाइन का मिश्रण देखने को मिलेगा। गिनी की सड़कों पर चलते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे आधुनिकता और परंपरा का संगम हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस की, जो गिनी के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल हाउस है। यह भवन अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की वास्तुकला में आपको गिनी की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक मिलेगी। उसके बाद आता है ग्रैंड मॉस्क ऑफ कोनाक्री, जो वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी मॉस्क्स में से एक है। यह मस्जिद न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी अद्वितीय है। यहाँ की इंट्रिकेट डिजाइन्स और विशालता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नेशनल म्यूजियम ऑफ गिनिया में आपको गिनी का हिस्ट्री और कल्चर देखने को मिलेगा। इस संग्रहालय में गिनी की प्राचीन वस्तुएं, कला और ऐतिहासिक दस्तावेज संजोए गए हैं। यहाँ आकर आप गिनी की समृद्ध विरासत को करीब से जान सकते हैं। इसके अलावा कोनाक्री कैथीड्रल, कैंप बॉयरो मेमोरियल और पीपल्स पैलेस भी देखने लायक जगहें हैं। कोनाक्री कैथीड्रल अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। कैंप बॉयरो मेमोरियल गिनी के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शाता है, और पीपल्स पैलेस गिनी की राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। इन बिल्डिंग्स की खास बात यह है कि ये गिनी के हिस्ट्री, कल्चर और लोगों की कहानियां बताते हैं। हर इमारत के पीछे एक कहानी है, जो गिनी के लोगों की संघर्ष, सफलता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। यहाँ की वास्तुकला में आपको गिनी की आत्मा की झलक मिलेगी। दोस्तों, गिनी सिर्फ इमारतों तक ही लिमिटेड नहीं है। यह देश नेचुरल ब्यूटी से भी भरपूर है। माउंट निम्बस स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व गिनी, लाइबेरिया और कोटे डी आइवर की बॉर्डर पर स्थित है। यह जगह अपनी अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कीफाबोकन फॉल्स और सूम्बा फॉल्स झरनों की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ आकर आपको बहुत सुकून और ताजगी मिलेगी। कोनाक्री और द लॉस आइलैंड्स अपने सुंदर बीचेस, नीले पानी और शांत माहौल के लिए जाने जाते हैं। ये पिक्चर से बेटे की। दोस्तों, गिनी का हिस्ट्री उतना ही रिच है जितना कि इसकी कल्चर। यहाँ की संस्कृति में विविधता और परंपराओं का अनूठा संगम है, जो इसे और भी खास बनाता है। यहाँ कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको पास्ट में ले जाते हैं। ये स्मारक गिनी के गौरवशाली इतिहास और उसकी समृद्ध धरोहर की झलक दिखाते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ गिनिया गिनी के हिस्ट्री और कल्चर को दिखाता है। यह संग्रहालय गिनी की प्राचीन सभ्यता और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ आपको पुरानी कलाकृतियां, मूर्तियां और डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये आर्टिफैक्ट्स गिनी के इतिहास की कहानियां बयां करते हैं और हमें उस समय की झलक दिखाते हैं। कैंप बॉयरो मेमोरियल गिनी के दुखद पास्ट की याद दिलाता है। यह स्मारक उन लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने अत्याचार और कठिनाइयों का सामना किया था। यह जगह उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने बहुत तकलीफें झेली थीं। यहाँ आकर लोग उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बलिदान को याद करते हैं। द ग्रैंड मॉस्क ऑफ कोनाक्री एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। यह मस्जिद गिनी के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका निर्माण 1982 में हुआ था और यह गिनी की आजादी का प्रतीक है। यह मस्जिद न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि गिनी के लोगों के लिए गर्व का प्रतीक भी है। द प्रेसिडेंशियल पैलेस भी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो गिनी के ब्रिटिश राज के समय की याद दिलाता है। यह महल
गिनी के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महल की वास्तुकला और इसकी भव्यता गिनी के औपनिवेशिक इतिहास की गवाही देती है। यह महल गिनी के स्वतंत्रता संग्राम और उसकी राजनीतिक यात्रा का प्रतीक है। गिनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है। सड़कों का नेटवर्क अभी पूरा नहीं बना है, खासकर गांवों में। कॉनक्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां का मेन एयरपोर्ट है। बिजली की प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में भी सुधार की जरूरत है। गिनी की करेंसी गिनी फ्रैंक है, जिसे GNF भी कहते हैं। यह 100 सेंटीम में डिवाइडेड होता है। नोट्स 100, 500, 1000, 2000, 5000 और 1000 फ्रैंक के होते हैं। गिनी में ज्यादातर जगहों पर कैश पेमेंट ही चलता है, इसलिए ट्रैवल से पहले आपके पास काफी कैश होना चाहिए। गिनी में कई बड़े बड़े डैम्स हैं जो बिजली बनाने और सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कलेटा डैम गिनी का सबसे बड़ा डैम है, जो कॉनकूरे रिवर पर बना है और 240 मेगावाट बिजली बनाता है। सुआपिटी डैम 450 मेगावाट बिजली बनाता है और दूसरे देशों को भी बिजली देता है। गाराफिरी डैम 75 मेगावाट बिजली बनाता है। इन डैम्स से गिनी में बिजली और सिंचाई की सुविधा बेहतर हुई है। गिनी की रिवर्स इस देश की लाइफलाइन है। ये रिवर्स न सिर्फ पानी देती हैं, बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। नाइजर रिवर वेस्ट अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है और गिनी के साउथ ईस्ट से होकर बहती है। यह रिवर सिंचाई और मछली पालन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेनेगल रिवर गिनी की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, जो देश की नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर बनाती है। गैम्बिया रिवर गिनी के नॉर्थ वेस्ट से होकर बहती है और गिनी बिसाऊ में जाकर अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। दोस्तों, गिनी में बहुत सुंदर वाटरफॉल्स भी हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। कीफाबोकन फॉल्स गिनी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल लगभग 120 मीटर ऊंचा है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। सुम्बा फॉल्स अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। यह वाटरफॉल कई छोटे छोटे वाटरफॉल्स का ग्रुप है। फानिए फॉल्स भी गिनी का एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है। यह वाटरफॉल माउंट निम्बा से निकलता है और देखने में बहुत मनोरम लगता है। दोस्तों, गिनी एक ऐसा देश है जहां अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहां लगभग 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। फ्रेंच गिनी की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और मीडिया में यूज होती है। हुला गिनी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, जो लगभग 40% लोगों की मदर टंग है। मंदिंगो भी गिनी की एक मेन लैंग्वेज है, जो लगभग 30% लोग बोलते हैं। सुसु गिनी की एक और इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, जो देश के वेस्टर्न पार्ट्स में बोली जाती है। दोस्तों, गिनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। गिनी एक ऐसा देश है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। गिनी को वेस्ट अफ्रीका का वाटर टावर भी कहते हैं, क्योंकि यहां से कई इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां नाइजर, गाम्बिया और सेनेगल हैं, जो पूरे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। माउंट निम्बा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह पर्वत अपनी जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है, जहां कई दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियां पाई जाती हैं। गिनी दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट बनाने वाले देशों में से एक है। बॉक्साइट यहां की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह देश के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। गिनी के लोगों को अपने कल्चर और परंपराओं पर बहुत गर्व है। यहाँ के लोग अपने त्योहारों और उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहाँ रंग बिरंगे कपड़े, जिंदादिल संगीत और सुंदर डांस देखने को मिलते हैं। गिनी का पारंपरिक संगीत और नृत्य यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।
जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। यह देश अपने सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी गिनी देश की एक झलक। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने गिनी के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।